ये जो बड़े बड़े आप लोग यात्राएं कर रहे हैं इसको खत्म करो और आप और आपके मंत्री खेतों में जाओ, किसानों से मिलो, उनका दर्द पूछो, उनकी फसलों को देखो, उनके यहाँ बिजली आ रही है कि नहीं आ रही उसकी बात करो। खाली गाड़ी में बैठ के यात्रा निकालने से मध्य प्रदेश का उत्थान नहीं होगा। सोयाबीन की फसलों के सूखे हुए पत्ते और सूखी हुई फसलों के दाने भेंट कर रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से कि कोई व्यक्ति जो किसानों के दर्द को समझने किसानों के खेतों पे आए और जिस तरह की हालात मध्य प्रदेश के किसानों के जिन परिस्थितियों के साथ है। प्रदेश के किसानों को बिजली न मिलने के कारण उनकी खड़ी फसल सूखी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा से विधायक कुणाल चौधरी, जिन्होंने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को विधानसभा क्षेत्र के खेत में ले जाकर जब वास्तविक हकीकत से रूबरू कराया तो तनखा बोले कि सरकार रैली, जलसे और यात्राएं छोड़कर खेतों में आए, मैं इस मामले को संसद में उठाऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा आज माननीय विवेक तनखा साहब को। हम लोग एक ज्ञापन के रूप में एक सोयाबीन की फसलों के सूखे हुए पत्ते और सूखी हुई फसलों के दाने भेंट कर रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से कि कोई व्यक्ति जो किसानों के दर्द को समझने किसानों के खेतों पे आए और जिस तरह की हालात मध्य प्रदेश के किसानों की जिन परिस्थितियों के साथ है, मैं निवेदन करूंगा तनखा जी से कि इस बात को देश की संसद के अंदर उठाए। जो विशेष सत्र इस संसद में लग रहा है कि पूरी अवर्षा के कारण पूरी फसलें सूख चुकी है, कितना महंगा बीज लिया, कितनी मेहनत करने के बाद किसानों ने पाला पोसा। और पहले तो सरकार की केंद्र की गलत नीति है, जब प्याज में हमारे भाव बढ़ रहे थे तो उनको 40% टैक्स लगा दिया और जिसे जजिया कर कहते हैं वैसा कर लगा दिया। आज सोयाबीन फसल खराब हो रही, बिजली जो हमें मिलना चाहिए थी 10 घंटे वो 7 घंटे तो ऑफिशियल कर दी और डे 3 से 4 घंटे रहे। और उसके बावजूद भी जब सरकार और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ इवेंटबाजी कर रहे हैं। निवेदन है कि आप इस बात को उठाएं। सब ले साफ कर ले। कुणाल जी, मैं बहुत दुखी हूँ ये देख के। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि किसानों की इतनी बुरी हालत होगी। हम लोग शहरों में रहते हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र में आके हम देख रहे हैं कि पूरी फसल सूख चुकी है। पता नहीं सूखाग्रस्त इनको कब डिक्लेयर किया जाएगा, मुआवजा कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पता नहीं। मैं तो शिवराज जी से अपील करता हूँ कि इस वक्त किसानों के प्रति ध्यान दें। मैं अभी हरदा गया था, होशंगाबाद गया था, जब गांव तरफ गया बिजली कहीं नहीं आ रही है। मैं तो एक ओल्ड एज होम में गया, लोग बाहर बैठे हुए थे। मैंने उन बुजुर्गों से पूछा बाहर क्यों बैठे हो, कहते साहब सुबह हम लोग के यहाँ बिजली नहीं रहती है, रात को 3-4 घंटे के लिए आती है। और यहाँ पर भी किसान यही बोल रहे हैं कि बिजली बहुत कम मिल रही है, मुश्किल से 5-6 घंटे की आती है। अगर मध्य प्रदेश की ये हालत है और किसानों की हालत है तो ये चिंता की बात है। मैं निश्चित रूप से संसद में ये बात उठाऊंगा। ये बहुत बड़ी हमारी विफलता है, हमारा फेलियर है। हमको पता नहीं जो तमाम बिजली के एग्रीमेंट्स किए कितने 21,000-25,000 मेगावाट के पता नहीं, हमको याद है लैंको से किए। वो पर बिजली किसको दे रहे हैं? क्या हम किसानों को नहीं दे सकते? आप बिजली लेते नहीं हो, बिजली का पैसा देते हो और किसानों तक बिजली नहीं पहुंचाते हो। तो मुझे बहुत अफसोस है मध्य प्रदेश के बारे में। और अगर मध्य प्रदेश की यही हालत रहेगी तो मध्य प्रदेश, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं अमित शाह जी की रिपोर्ट कार्ड पे, कि ये एक फेल्ड स्टेट है, ये एक विफल स्टेट है। और इस विफल स्टेट में अगर इसी तरह की अगर घटनाक्रम चलता रहा और लोगों को अगर सहायता नहीं मिली, किसानों को सहायता नहीं मिली, तो पता नहीं इस स्टेट का क्या हश्र होगा। जो बड़े बड़े आप लोग यात्राएं कर रहे हैं इसको खत्म करो और आप और आपके मंत्री खेतों में जाओ, किसानों से मिलो, उनका दर्द पूछो, उनकी फसलों को देखो, उनके यहाँ बिजली आ रही है कि नहीं आ रही उसकी बात करो। खाली गाड़ी में बैठ के यात्रा निकालने से मध्य प्रदेश का उत्थान नहीं होगा।